वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी इज कि भैया हम इन्वेस्ट करना शुरू कहाँ से करें। आप बात करते रहते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, बट शुरुआत एक्चुअली करें कहाँ से और धीरे धीरे स्टेप्स आगे क्या लें। तो इस वीडियो में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली आप इन्वेस्ट करना कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड धीरे धीरे अपने कॉर्पस को यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को आप कैसे बड़ा बना सकते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ हजार रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं और वो सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े हैं, या फिर आपकी सैलरी में आपको एक एक्स अमाउंट मिलता है हर महीने और उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं, देन यू आर इन अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी। उस पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो अगर आप एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो ये समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, जो मोस्ट लोगों के पास होता है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू नीड इज गोइंग टू बी योर पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आज की डेट पे आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने पैन कार्ड को बनवा लीजिए। पैन कार्ड एक ऐसा नंबर देता है जिससे आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक हो सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप इज आप अपने पैन कार्ड को रेडी कर लीजिए। एक बार आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को रेडी कर लिया है, यू आर रेडी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इंडिया में आज के डेट पे इन्वेस्टिंग हैज बिकम सुपर डुपर सिंपल। गॉन आर द डेज जहां पर आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होता, ब्रोकर बहुत सारे चार्जेस लेते, वो आपको चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, बहुत हेफ्टी चार्जेस लेते, फीस लेते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे एप्स आ चुके हैं जो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्वेस्ट करने देंगे और आप उनके साथ आज ही शुरू कर सकते हैं। सम ऑफ दोस एप्स आर पेटीएम मनी। पेटीएम मनी एक ऐसा जगह है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, में उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को ग्रो करते देख सकते हैं। जीरोधा एंड कॉइन आर अदर टू एप्स जिनको यूज करके आप अपने पैसों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ग्रो इज ऑल्सो अनदर ऐप जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में और अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट अच्छी है। ठीक है, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है वो ये है कि हम एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करने से रिफ्रेन करेंगे। यानी कि हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करेंगे। एंड व्हेन आई से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई मीन अ मिनिमम ऑफ 3 to 5 years, बिकॉज पैसों को ग्रो करने में, पैसों को कंपाउंड करने में इतना टाइम मिनिमम लगता ही लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट मार्केट साइकिल्स में वो अपने पैसों को जैसे ही थोड़ा सा डिप होते हुए देखते हैं वो सारे पैसे निकाल लेते हैं और वो कभी उसके बाद इन्वेस्ट नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है। ऐसा क्यों है? इज बिकॉज मनी विल ओनली गिव यू रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि 3 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट 3 से 5 साल में अगर आप एक्सपेक्ट करें आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब समझते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे सिंपल होते हैं बैंक के डिपॉजिट्स। चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट कर लीजिए, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। इन दोनों चीजों के लिए लकीली आपको पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा बैंक के ऐप से जाकर या बैंक के ब्रांच में जाकर इनको खोल सकते हैं। इनके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये आपको प्रैक्टिकली नो रिटर्न्स देते हैं। यानी आज के रेट पे 5 से 6% रिटर्न इज एब्सोल्युटली नथिंग। तो मैं इन दोनों टाइप के डिपॉजिट से रिफ्रेन करता हूं, बट इसका एडवांटेज ये है कि ये एकदम सेफ होते हैं, एकदम मार्केट प्रूफ होते हैं। यानी कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है उससे आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की जो आपको फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और समथिंग दैट इज सिमिलर टू अ एफडी और एन आरडी, उससे बेटर रिटर्न्स देने वाले मैं आपको कुछ प्लान्स के बारे में बता सकता हूं, विच आर कॉल्ड डेट म्यूचुअल फंड्स, DEBT म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये मार्केट लिंक्ड इक्विटीज नहीं होते, यानी कि ये मार्केट्स में पैसे नहीं लगाते। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? अपने पैसों को लेकर कंपनीज को, गवर्नमेंट को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को लोन्स देते हैं और ये लोन्स एक फिक्स्ड रिटर्न देती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेट म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो रिस्क, बट साथ ही साथ क्या होता है, उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी लो होते हैं, वो आपको हाई रिटर्न्स नहीं देंगे। तो
डेट म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड ऑप्शन अगर आप कोई लो रिस्क ऑप्शन चाह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए। बट ध्यान रखिएगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप करोड़पति शायद नहीं बन पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा और उसमें बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग की जरूरत होगी। अगर आप मेरे जैसे यंग है और 20 to 25 के एज के बीच में है, देन आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें एक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ। एक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट्स में इन पैसों को निवेश करते हैं। दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड दे डिराइव दोज रिटर्न्स फ्रॉम देयर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर कोई एक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अलग अलग स्टॉक्स को खरीद के अपने म्यूचुअल फंड में रख लेंगे। और होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे कि ये कंपनीज ग्रो करेगी, आपके पैसे भी ग्रो करने लग जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 साल में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिटवीन 20 to 25% का रिटर्न्स, विच इज नॉट बैड अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ ऑब्वियस सा एक डिसएडवांटेज ये है कि ये मार्केट लिंक्ड थोड़े ज्यादा होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट्स फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में हुआ गिरेंगे, तो साथ में आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो प्राइस है या फिर जो वैल्यू है वो भी गिर जाएगा। बट इस बात से हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो के पहले में ही बात की थी कि वी आर ओनली इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, we are not investing for the short term, and that is something that is crucial for you to understand अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। फाइनली अगर इन सारी चीजों की बात हो गई, द फाइनल थिंग दैट यू कैन एक्चुअली चूज टू इन्वेस्ट इन बट विथ अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क्स बिहाइंड इट इज ऑल्सो स्टॉक्स, शेयर्स। यानी कि आप डायरेक्टली जाए और आप शेयर्स खरीद लें। ये सारे एप्स जिनके बारे में मैंने बात की थी, वहां पर आप इन सारे शेयर्स को खरीद सकते हैं। बट शेयर्स आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस दैट वी स्पोकन अबाउट। शेयर्स में बहुत रिस्क तो है, इस चीज को आपको समझना होगा, उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना होगा, एंड विच इज वाई बिगिनर्स को मैं हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा शेयर्स के अंदर जाने के लिए। अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, पैसों से पैसे आप कैसे बना सकते हैं, तभी 3-4 साल बाद आप धीरे धीरे शेयर मार्केट के अंदर घुस सकते हैं। एंड ओनली इफ यू हैव इंटरेस्ट। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप हर महीने पैसे डालते रहे और वो पैसे अपने आप ग्रो करता रहे और आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं हो, देन ऑल्सो आई वुड नॉट रेकमेंड इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द शेयर मार्केट। आप म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मार्केट्स में क्या हो रहा है और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सीधा सीधा अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डालिए एंड दे विल कीप ग्रोइंग फॉर यू। अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को विथ व्हाट माय थॉट्स आर। इफ यू आर यंग, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो, अगर आप यंग है और आपके पास कुछ पैसे रहते हैं जो आप सेव कर रहे हैं, तो उसको बैंक अकाउंट में मत रखिए, उसको कंपाउंड होने दीजिए मार्केट्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप जितना जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप पैसे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 20 years कमा पाएंगे। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलवेज लुक एट द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, यानी कि 10 साल बाद, 20 साल बाद वो पैसे आपके लिए कितने वैल्यूएबल होंगे। एंड दिस मीन्स कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, 1 साल का, 2 साल का वैल्यू उतना ज्यादा हो जाएगा एज यू कीप ग्रोइंग एंड एज यू कीप मूविंग फर्दर इन योर लाइफ। अगर आप इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और अगर आपको लगता है कि ये सब खेल है एंड बहुत रिस्की है, मैं नहीं कर सकता, देन आई वुड अगेन रेकमेंड कि आप नंबर 1 इस वीडियो को वापस देखिए, नंबर 2 रिसर्च करिए। इंटरनेट पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड ओनली आफ्टर you watch everything, understand everything, should you make your first investment, because neither me, neither somebody else who is advising you will take accountability. कोई आपको आकर नहीं बोलेगा कि ठीक है आपके पैसे लूज हो गए, चलो मैं दे देता हूं। अल्टीमेटली ये रिस्क आपका है, इसीलिए आपको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बॉटम लाइन इज, अगर आप रिच होना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहां आप सैलरीड नहीं रहे बट आपके पैसे आपके लिए और पैसे बना रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। दिस इज वेदांत signing off. Thank you so much for watching until the end, and I will see you guys with a new video on personal finance very soon. Thanks.